एक नौजवान लड़की, इन्हें मुल्तान से अगवा किया जाता है और इसे सिंध ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ पर इस लड़की की बोली लगती है और इसे 4.5 लाख में फरोख्त कर दिया जाता है। एक 50 साल की उम्र का करीब आदमी है जिसने उसको 4.5 लाख रुपए में लाड़काना से खरीदा था। लाड़काना में वो ऑलरेडी 60,000 रुपए में बिक कर आई थी, तो एक इंसानी जान की इतनी सी कीमत लगी थी और उसको बेच दिया गया था। गलियां बाजारां च रोना, जिधर जाना रोना, घर आना, घर रात रोटी नहीं खानी, सुबह तो भुखिया जाना, घुट दो चाह दा लैके सारी देर तोड़ के जाना, तोड़ के आना, रात नूं मंजी ते कांड नहीं सी लगदी। फिर जदों ने फोन कीता उदों मैं आख्या मैंने मेरी धी हुण मुश्किल लभेगी, अल्लाह ही है सीधियां डोबे। अद्धी जेड़ी जगह से गई है मेरी सारे कहते सी मुश्किल ही है, कच्चे दा इलाका मुश्किल तेरी धी मिले, पर शुक्र है सोहणे रब दा मेरी धी मैनूं मिल गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन मेरे साथ देख सकते हैं एक वालदा और एक बेटी मौजूद है। इनकी कहानी यूँ है कि इन्हें मुल्तान से अगवा किया जाता है। ये जो लड़की बैठी हुई है मेरे साथ, एक नौजवान लड़की, और इसे सिंध ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पर इस लड़की की बोली लगती है और इसे 4.5 लाख में फ़रोख्त कर दिया जाता है और ये अपने माँ बाप के पास इस टाइम मौजूद है। जानेंगे कि ये बेटी अगवा कैसे हुई, वहाँ पे इसकी बोली कितनी लगी, कौन लेके गया और ये आज अपने आबाई गांव उकाड़ा के अंदर किस तरह वापस आई है। अच्छा, आप मुल्तान से किस तरह अगवा हुई, क्या करने वहाँ पे गई थी, अकेली थी, क्या मामला? मियाँ से झगड़ा हुआ था, घर वापस मम्मा के पास आ रही थी, तो जब मुल्तान बिहारी चौक में उन लोगों ने बस वालों ने उतार दिया था, उन लोगों ने कहा कि बस नहीं पकड़ के चले जाना। मियाँ से जो झगड़ा हुआ था वो कहाँ पे, मतलब आप रहती थी, वहाँ से किस तरह मुल्तान पहुँची? लोधरा में रहते थे। तो आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पर आपको अगवा किसने किया, किस तरह की? एक औरत थी, वो मुझे कह रही थी कि ये यहाँ बैठो मत, जब बस आई मैं तुम्हें बैठा दूंगी, ये हालात सही नहीं है, लड़के तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, तुम मेरे घर चलो, जब बस आ जाएगी मैं तुम्हें बैठा दूंगी। लड़की की उम्र कितनी थी तकरीबन? 24-25 साल थी। किस तरह यकीन कर लिया कि आपने अंधाधुंध के उसके साथ चली गई? बातें ही ऐसी की थी, वो कहती थी कि हाँ लो लड़के तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे, रात का टाइम है, तुम मेरे घर आ जाओ। यही बातें आपको दिलासा दिया, यकीन दिलवा के अपने घर ले गई जी, और आपने मान लिया? मैंने मान लिया और उसके घर चली गई। घर गई हैं, फिर क्या मामलात बना वहाँ पर कि किस तरह, क्या वो लड़के आए थे वहाँ पे, क्या मामला? उस लड़की ने मुझे चाय पिलाई थी, चाय में कुछ डाल के नशा वगैरह। घर का माहौल आप जहाँ पे गई थी किस तरह लग रहा था, कि एक फैमिली टाइप था कि एक जिस तरह होता है कि ये ड्रोना टाइप, क्या मामला था? फैमिली टाइम लग रहा था। वहाँ पर उसके अलावा, उस घर के अंदर उस औरत के अलावा कितने और शख्स थे, कितने अफराद थे? वो शख्स थे और वो औरत थी और उसके बच्चे थे छोटे छोटे। आपको जब होश आई है तो फिर आप कहाँ पे, उसी जगह पे थी, क्या मामला? मैं वहाँ सिंध में थी। अच्छा, जब आपको होश आई है सिंध में थी आप? हाँ, वो वहाँ छोड़ आए थे मुझे, वो लड़कियाँ बेचते थे। तो आपने जब अपने होश व वास में आई तो आप सिंध, आपको उन्होंने बताया था, आपको किस तरह पता लगा कि मैं सिंध में? उन लोगों ने बताया था, उन लोगों ने कहा तुम्हें बेचा गया। वो जो आदमी थे वो पैसे लेके वापस आ गए, एक औरत के पास छोड़ आए थे मुझे। उनके पास और भी लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी वहां पर तकरीबन? उनके पास 4 लड़कियां थी। 4 लड़कियां थी। नौजवान थी या मतलब ज्यादा उम्र की थी, क्या मामला? नहीं, मेरे जैसी नौजवान थी, छोटी छोटी उम्र में थी। उन लोगों ने कहा कि आप जब बिक गई हो तब मुझे पता चल गया था। कितने में बिकी थी आप? वो तो जो औरत बेच गई थी वो 60,000 में बेच गई। जहाँ पर आप आपको उसने 60,000 में बेचा, वहां पर आप कितने दिन रही? वहाँ 19-20 दिन रही थी। वहाँ 19-20 दिन के बाद उसने आगे, औरत ने आगे भेज दिया बूढ़े बाबे को। मुझे ये बताएं कि आपको बाबे को कितने पैसों के इवज बेच दिया गया? बाबे को 4.5 लाख में बेच दिया गया था। उस बाबे की उम्र कितनी थी? उसकी उम्र तो 60 साल इतनी होगी। उसके बाद क्या इस तरह आपका अल्लाह ने है सबब बनाया कि आप अपने वालिदैन के पास आई हैं, किस तरह आई हैं? वो बाबा अपना मोबाइल चार्ज पे लगा के बाहर चला गया था, मैंने उठा के अपने मियाँ को कॉल कर दी, उसको सारा वाकया बताया। फिर उन लोगों ने मेरी मम्मा को बताया, मम्मा से बात करवाई डबल कॉल चला के। फिर उन लोगों ने मम्मा से बात कराई, मैंने मम्मा को बताया। फिर मम्मा मेरी थाने गई और उधर दी रिपोर्ट दी, उसने नंबर दिया और लोकेशन निकाल के वहाँ से ले आए मुझे। पंजाब पुलिस ने फिर वो नंबर को ट्रेस किया, फिर वहाँ से आगे सिंध पुलिस रब्ता किया? हाँ जी, फिर वो सिंध पुलिस वाले मुझे वहाँ से लेने आए। पहले ढूंढते रहे थे। कितने दिन बाद जब आपने कॉल की, उसके कितने दिन बाद आपको उन्होंने ट्रेस करके ढूंढ लिया था? उसके बाद 15-16 दिन बाद। अच्छा माँ जी, जब आपकी बेटी की आपको कॉल आई थी, हाँ जी, क्या कह रही थी, ये किस सिचुएशन में थी, रो रही थी, क्या मामला? रो रही सी, आंदी सी अम्मी भी आ नंबर तेरा ना भी ये थाने दे दे ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਲਾ, ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀ ਕੱਢ ਲਾ। ਅਜੀਬ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਕ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਲ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਟਕਰਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਕਸਾਨਾ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਮਿਲਾ ਦੇ। जब मिली तो क्या आंखों में आंसू थे, क्या माँ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੀ बेटी मैनू मिल गई। नाजरीन, इनमें इस किरदार में और इस स्टोरी में जो अहम किरदार अदा किया है वो पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस का है। आए अब हम चलते हैं उकाड़ा सदर सिटी का जो थाना, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर जाके उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये माँ उनके पास क्या अर्जी लेकर गई थी और उन्होंने किस तरह एक्शन लिया और इस बेटी को और इस बहन को किस तरह बाज़ाब कराया। जी तो नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं ASP उकाड़ा मुनज़्ज़ाक़ अहमद के साथ, जिन्होंने इस केस को शुरू से हैंडल किया और बाज़याब होने तक बच्ची के साथ इन्होंने केस मुकम्मल हैंडल किया और सिंध पुलिस से किस तरह रब्ता हुआ। आए इस केस की तफसील मैडम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, इस केस को सबसे पहले वालदा इनकी किस तरह आपके पास आई और ये केस किस तरह शुरू हुआ और किस तरह आपको पता चला? वालदा जो है इनकी सकीना बीबी हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ उकाड़ा में आई थी, और हमारी जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं उजाला, उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया। उन्होंने देखा कि ये रो रही हैं वहाँ पर, तो शी केम टू हर और उससे पूछा कि माँ जी आपको क्या मसला है। और माँ जी जो है वो इतना ज़्यादा रो रही थी कि शी कुडंट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, लेकिन जो थोड़ी बहुत उनको बात समझ आई उजाला ने कि इनकी बेटी गुम गई है। एंड देन शी कॉन्टेक्टेड मी, फिर मैं वहाँ पर गई, फिर मैंने उनसे पूछा और हम बात ये पता चली, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का मुझे फ़ोन आया है कि मुझे सिंध में कहीं पर हूँ मैं, जहाँ पर झुग्गियाँ हैं आसपास और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे बचाएं, मुझे किसी ने बेच दिया है। इतनी सी इन्फॉर्मेशन, इतनी सी कॉल थी। एंड देन फिर वो, क्योंकि उसमें जो रिस्ट्रिक्शन का इशू था, बट तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ उकाड़ा या बाकी तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए ही इसलिए गए हैं कि हम उन लोगों की मदद करें जिनका वैसे पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो वी डिसाइडेड कि हम जुरिस्डिक्शन को नहीं देखेंगे और वी डिसाइडेड टू गो इनटू इट और हम इसको डिग इन करेंगे। फिर हमने उस फ़ोन का जदीद टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने उसका CDR निकाला, ओनरशिप निकाली, हमने लोकेशन निकाली, और फिर वो लोकेशन आई खैरपुर में, ठरी मीरवा है जगह वहाँ। DSP साहब से मेरी बात हुई तो DSP साहब ने कहा कि मैडम मैं ना खैरपुर से दूर गया हूँ, मैं ठरी मीरवा गया हुआ हूँ। तो आई वाज लाइक एग्जैक्टली ठरी मीरवा ही है वो बच्ची। और इट वाज सम काइंड ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन कि DSP साहब इत्तफाकन वहाँ पर थे, और जब हमने उनको पिन पॉइंट लोकेशन दी, उनकी तस्वीरें दी, और वो बच्ची हमने तकरीबन 20 घंटे के अंदर अंदर खैरपुर पुलिस के थ्रू रिकवर कर ली और रेस्क्यू कर ली। और उसके बाद फिर हमने उसका सारा डिग इन किया उसको, और पता चला कि एक 50 साल की उम्र का करीब आदमी है जिसने उसको 4.5 लाख रुपए में लाड़काना से खरीदा था। लाड़काना में वो ऑलरेडी 60,000 रुपए में बिक कर आई थी, तो एक इंसानी जान की इतनी सी कीमत लगी थी और उसको बेच दिया गया था। अच्छा मैडम, जिस शख्स को सेल किया 4.5 लाख में, उसका कोई सुराख या इस तरह का कुछ मिल सका? जी, वो इन कस्टडी है सिंध पुलिस के। जब ये इसको रेस्क्यू किया गया था तो उसको भी इन कस्टडी ले लिया गया था। वो इन कस्टडी है, वो नॉमिनेटेड मुल्जिम है इस केस में। और जो इसके पिछले जो एक्टर्स हैं जो लाड़काना में हैं, उसके बारे में जो खैरपुर पुलिस है उस पर भी काम कर रही है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा ASP उकाड़ा मुनज़्ज़ाक़ अहमद की गुफ्तगू। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में दें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।